हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होएगा कौन सा, टेंस। तो टेंस क्या कहता है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या है, टेंस क्या शो करता है हमें, टाइम ऑफ एक्शन। अब देखो भाई, टाइम कितने टाइप के होते हैं, टाइम होता है 3 टाइप का। ओहो, टाइम कितने टाइप के हैं, टाइम होता है 3 टाइप का। टाइम कितने टाइप का, 3। कौन कौन सा, सबसे पहले पास्ट, फिर आता है प्रेजेंट, देन फ्यूचर। क्लियर है। टेंस क्या है, टेंस डिनोट्स द टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम कितने टाइप का है, तीन टाइप का, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब भाई टाइम तो है, टाइम तो आ गया भाई 3 टाइप का। अब टाइम ऑफ एक्शन है, तो एक्शन कितने टाइप का, एक्शन भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा एक्शन होता है, एक होता है ऑनगोइंग एक्शन, एक होता है कंप्लीट एक्शन। ऑनगोइंग का मतलब कौन सा है, जो क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में है। और कंप्लीट एक्शन कौन सा होता है, जो कि परफेक्ट एक्शन है। बस ये चीज समझो आप। टेंस क्या डिनोट करता है, हमें टाइम शो करता है। टाइम 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, टाइम मतलब काल, पास्ट, परफेक्ट एंड फ्यूचर। एक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जहां तो काम कर रहे होते हैं, जहां तो काम खत्म हो गया होता है। ठीक है, इन बिटवीन द टू देयर इज अ पार्शियल एक्शन। पार्शियल कंप्लीट एक्शन का मतलब क्या है, जो बिटवीन द कंटिन्यू और कंप्लीट के बीच में है। वो इतनी नीड नहीं है उसको लर्न करने की। रिलेशन बिटवीन, कहता है रिलेशन बिटवीन टाइम और एक्शन। टाइम और एक्शन में क्या रिलेशन है भाई, देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई काम करोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई काम नहीं करोगे। मतलब if there is no time, then there is no action, means action depends, next देखो मतलब क्या है, action depends on time। फिलहाल हमने क्या पढ़ा है, टेंस। टेंस क्या होता है, डिनोट करता है टाइम को, टाइम ऑफ एक्शन को। टाइम कितने टाइप का है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक्शन कितने टाइम का है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, ऑनगोइंग एंड, ऑनगोइंग मीन कंटिन्यू प्रोसेस एंड कंप्लीट मीन परफेक्ट। क्लियर है। टेंस। अब एक्शन और टाइम में क्या रिलेशन है, अगर तो टाइम हमारे पास है तो हम कोई काम करेंगे, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो एक्शन भी नहीं होएगा। बस क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक्शन कितने टाइप के, काम होते कितने टाइप के, काम होते हैं हमें 4 टाइप के। ठीक है, एक्शन टाइप लिखो। एक्शन कितने टाइप के, एक्शन होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन सा, सबसे पहले इंडेफिनिट, फिर आता है कंटिन्यूस, देन आता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है। एक्शन हम कितने टाइप के करते हैं, 4 टाइप के करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक रूल मैंने बताया था आपको सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर का, फॉर कहाँ लगता है, ड्यूरेशन के साथ लगता है, और सिंस कहाँ लगता है, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर है। अब देखो भाई, ये आगे आपकी बेसिक चीज है। इसमें एक और चीज देख लो आप, टेंस की वर्ब। मैंने बोला था, जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे तब मैंने बोला था 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद कर लो। ठीक है, कल की क्लास में हमारा एक वो भी रह गया, एक रूल भी रह गया लाइव वाला, वो करवा देते। उससे पहले ये देखो, प्रेजेंट, कंटिन्यू और इसको छोड़ो, आप यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म देखो जो मैंने मॉडल्स में बताई थी। रुको पहले वही बताती हूँ। हाँ,
वर्ब की दो टाइप्स होते, कौन कौन सी? एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आती है? 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में 3 टाइप है, कौन कौन सी? बी, हैव और डू। बी क्या शो करती है? बी शो करता है हैपनिंग को। बी किसको शो करता है? हैपनिंग को शो करता है। हैव किसको शो करता है? पोजेशन को, हक शो करता है। डू किसको शो करता है? एक्शन को शो करता है। उसी के हमें यहाँ पे देखना है कि हाँ भाई हेल्पिंग वर्ब लगती कौन कौन सी, कहाँ कहाँ पे है। बी की फॉर्म है इज एम आर, कौन सी है? प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। अगर वहीं पे अगर वो पास्ट में बन जाता तो क्या आ जाता है? वॉज वर आ जाता है। वही अगर परफेक्ट में बन जाता है, इतना तो मैंने बताया, V1 है तो मतलब प्रेजेंट, V2 है तो मतलब पास्ट, V3 है तो क्या है वहां पे? परफेक्ट। रूल बताया था ये। अब देखो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ लगती है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगेगी। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ लगेगी? सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में लगेगी। बीन जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ लगेगी? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में। अभी बताया ना एक्शन 4 टाइप के, इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर है? हैज और हैव कहाँ लगेगा? प्रेजेंट टेंस में लगेगा। हैड कहाँ लगेगा? पास्ट टेंस में लगेगा। और हैड 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, हैव का, हैड और हैड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो डू प्रेजेंट टेंस में, डिड कहाँ लगेगा? पास्ट टेंस में। और डन कहाँ लगेगा? परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये V3 फॉर्म है। क्लियर है? क्लियर हुआ? दोबारा से बताती हूँ एक बार, क्या पढ़ा अभी तक फिलहाल हमने? टेंस, टेंस टाइम बताता है, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम होते 3 टाइप के, पास्ट, परफेक्ट और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर है? एक्शन क्या 2 टाइप के हैं, ऑनगोइंग एक्शन और कंप्लीट। ऑनगोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यू एक्शन। कंप्लीट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट एक्शन। तो जहां पे परफेक्ट है वहां कौन सी फॉर्म आ जाएगी? वर्ब की 3rd फॉर्म। जहां पे कंटिन्यू वहां कौन सी आ जाएगी? ING फॉर्म। जहां पे हैव हैज हैड वाला बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट देखो हेल्पिंग वर्ब का बताया, बी कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। इज एम आर, हैव हैज, डू ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। वॉज वर, हैड, डिड ये कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। बीन, हैड और डन ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी? परफेक्ट फॉर्म। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? बी क्या बताता है? हैपनिंग बताता है। हैव क्या बताता है? पोजेशन बताता है। डू क्या बताता है? एक्शन बताता है। क्लियर हो गया? अब देखो मेन जो है टेंस पे आ जाओ भाई। यहां पे यही चीज बताइए फिलहाल। ये देखो टेंस क्या शो करता है? टेंस डिनोट्स टाइम। टेंस डिनोट टाइम ऑफ एक्शन। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। क्लियर है? टाइम ऑफ एक्शन बताता है। टाइम कितने टाइप का है? 3 टाइप का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे ये फर्दर डिवाइड हुए हैं कितने टाइप्स में? 4 पार्ट्स में। जो मैंने बताया एक्शन के टाइप्स बताया मैंने, कौन कौन सा? सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं जिसको। उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यू। मैं यहां पे लिखती हूं एक बार। सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं। फिर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये 4 टाइप के टेंस है। इसी में जब पास्ट की बात आएगी तो क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। यहीं पे फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये ही हमें कितना टाइप्स हो गए? 12 के 12 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है? सबसे पहला टाइप है जो कौन सा है? हमें रूल्स देखने हैं, ठीक है? क्लियर है? देखते कितने रूल्स हैं यहाँ पे। ये हो गया, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला रूल क्या है? एक सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है? SVO। ये याद रखना आपने। क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है? SVO मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर तो प्रेजेंट वर्ड है तो मैंने क्या बोला, इधर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, V1 फॉर्म आ जाएगी। तो सबसे पहला एक चीज और देख लेना, याद रखना जहां पे भी थर्ड पर्सन, पर्सन्स मैंने पहले भी पढ़ाए हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, सेकंड में क्या आता है, यू यूअर, थर्ड में क्या आता है, ही शी दी, ही शी दे इट, या फिर किसी का नाम। क्लियर है। अब यहां पे एक रूल लिख लो भाई, दोबारा से लिखवा रही हूं, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन बट क्या हो, सिंगुलर नंबर टेक्स एस और ई एस, बट सिर्फ याद रखना जहां जहां पे थर्ड पर्सन है, ठीक है, ही शी इट दे जा किसी का नाम, अगर तो वो क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है, ठीक है, तो वहां क्या आ जाएगा, दे टेक एस और ई एस, वो अपने साथ क्या लेंगे, एस या फिर ई एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहली ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, सब्जेक्ट वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन होएगा, सिंगुलर नंबर होएगा, तब भी हम एस और ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, शी राइट्स अ लेटर, शी क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन, ठीक है। देखो सबसे पहले आप एसवीओ रूल फॉलो करो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब देखो भाई पर्सन कौन सा, पर्सन है थर्ड पर्सन, दैट मीन थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस और ई एस लगाएंगे, इसलिए यहां पे राइट नहीं है, राइट्स है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, अगर मैं यहीं पे लिखूं आई राइट अ लेटर, अब बताओ यहां पे राइट्स क्यों नहीं आया, तो एसवीओ रूल ही फॉलो कर रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है, एसवीओ रूल ही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है, एसवीओ रूल फॉलो हो रहा है, यहां पे क्यों नहीं है, देखो आई राइट अ लेटर, यहां पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ राइट आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ये आ गया हमारा एसर्टिव रूल, पहला रूल। नेक्स्ट देखो नेगेटिव रूल, भाई नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ नॉट का यूज हो जाता है, बस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज हो जाता है, नॉट का। देखो एसवीओ तो सेम है, एस वी ओ, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज हो जाएगा, डू या डज, और उसके साथ नॉट आ जाएगा। क्लियर है। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस डू डज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस तब आएगा जब थर्ड पर्सन दिया हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखवा है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर है। नेगेटिव रूल में क्या है, नॉट का यूज होता है किसके साथ, डू नॉट या फिर डज नॉट। क्लियर है, वहां डज नॉट ही लिखा है, आप लिखो इसी के साथ डू नॉट भी लिखो, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आई की बात करूंगी तो डू नॉट आ जाएगा ना, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आएगा, नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड, नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर थर्ड, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, यहाँ पे क्या आएगा, एसवीओ बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग पहले आ जाएगी, डू या फिर डज पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डू कर लेना, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे उसने लिखा है डज शी राइट अ लेटर, अब मैं यहां पे कर दूं डू दे राइट अ, डू दे छोड़ो, डू आई कर लो, आई डोंट नो, डू आई राइट अ लेटर। अब यहां पे मैंने डू क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे फर्स्ट पर्सन है, डू डज वहां लगेगा जहां ई एस का वर्ड है ना, डज वहां लगेगा जहां पे क्या है, थर्ड पर्सन की बात है, यहां थर्ड पर्सन की बात है इसीलिए डज है। याद रखना, नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ डू नॉट डज नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, डू या डज क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट कौन सा है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव भी बनाना और नेगेटिव भी बनाना है, नॉट वाला। तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चनिंग हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले आएगा, डू डज सब्जेक्ट नॉट जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाई एस वी ओ तो चेंज नहीं होएगा, नॉट की जगह नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव की जगह जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, बस इतना फर्क है। क्लियर है, जो क्वेश्चन मार्क है डू डज वाले, क्लियर हुआ ये चारों के चारों टाइप। अब याद रखो ये तो आगे इनके टाइप्स, क्लियर है। अब देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता कहाँ कहाँ है, ये भी तो, ओहो ये भी तो पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो लगता कहाँ कहाँ है। रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 जहां पे रूटीन की बात करी है, ठीक है, हैबिट की बात करी है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी है, जहां फिर कोई प्लान्ड ऑफिशियल प्लान्ड है, कोई प्लान्ड एक्शन की बात करी है, प्लान्ड एक्शन की बात हुई है, जहां फिर साइंटिफिक, साइंटिफिक SCIN साइंटिफिक मैटर पे बात है। इन सब के साथ क्या आता है, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, क्लियर है। और इसी के साथ एक और चीज लिख लेना, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के साथ भी क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, चाहे बात कहीं की भी है, कल की है, परसों की है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगी। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है, PM अराइव्स जयपुर टुमारो, मैंने बोला PM अराइव, ये तो आ गया सिंपल जो हम मतलब पढ़ते हैं, पर ये एरर में नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, इसकी पहचान होनी चाहिए कि भाई डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक है, टेंस आना चाहिए, टेंस प्रॉपर A to Z आना चाहिए। ये जीरो से स्टार्ट है भाई, जीरो से जाएगा सारा का सारा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टेंस कितने टाइप है, उसके 3 टाइप है, कौन कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक्शन देखा 2 टाइप का, कौन कौन सा, ऑनगोइंग और कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट मतलब परफेक्ट एक्शन। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी, कौन कौन सी, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। अब सिंपल में भी 4 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, जो सेंटेंस बनते हैं वो 4 टाइप के बनते हैं, कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्लियर है। अब आ जाओ कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता था हमारा, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको पहचानने का तरीका क्या है, जहां पे रूटीन की बात करिए, हैबिट की बात करिए, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात, साइंटिफिक फैक्ट की बात करी है, और प्लान्ड एक्शन है कोई, यहां पे क्या आएगा, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट एंड, जैसे सेंटेंस है, सन राइजेज in the east and sets in the west। इसी के बाद water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो, PM अराइव्स जयपुर टुमारो। अब यहां से हमें टुमारो से हमें लग रहा है यार ये तो फ्यूचर की बात होएगी, है ना, पर यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं है, यहाँ पे किसकी बात है, प्लान्ड एक्शन की बात है। क्या है यहाँ पे, प्लान्ड एक्शन। तो प्लान्ड एक्शन के किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, इसीलिए यहाँ पे अराइव्स है। अब अराइव्स क्यों आया, क्योंकि PM क्या है, थर्ड पर्सन है, और क्या है, सिंगुलर नंबर है, इस दे टेक S और ES, क्लियर हुआ। अब यहीं पे मैं बोलती हूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
देखना ये सारे के सारे रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आने। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आई गो टू, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आई गो टू स्कूल रेगुलरली। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्या बता रहा है मेरी यहाँ पे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले देखो एसवीओ रूल तो फॉलो हो रहा है। अब आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है ना, तो हैबिट के लिए कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो ये क्या है, सही है। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली क्या बता रहा है, रूटीन बता रहा है कि मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ, है ना, तो रूटीन बता रहा है। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल फैक्ट आ गए, प्रोवर्ब्स आ गई, साइंटिफिक फैक्ट आ गए, इसके बाद रूटीन, हैबिट या फिर प्लान्ड एक्शन है कोई, उसके साथ ऑलवेज ये कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्लियर हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ। उसी के बाद आगे देखते हैं हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ये इतना ही है, ये क्लियर है आपको। इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यू लिखा हुआ है, एक मिनट इसको इधर कर लेती हूँ, कहाँ गया, आना चाहिए ना ये। प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू का शो करता है, ऑनगोइंग प्रोसेस शो करता है, तो कंटिन्यूस का याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ V1 प्लस ING, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होएगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यू, PRESENT कर लेना है, PRESENT। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या आएगा, कंटिन्यू का क्या मतलब है, ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब जो कंटिन्यूज में है, तो यहाँ पे क्या आता है, V1 प्लस ING फॉर्म आती है। ING फॉर्म कौन सी फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है, क्लियर है। बाकी तो SV और रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएंगी, कौन कौन सी, इज, एम, आर, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट रहेगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। देखते हैं अब हम, देखो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या बताया उन्होंने, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होते हैं तब जो काम हो रहा होता है, कंटिन्यू में जो काम है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। सबसे पहले सिंपल क्या है इसमें, देखो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, जैसे इन्होंने लिखा शी इज राइटिंग अ लेटर, अब शी के साथ क्या, शी सिंगुलर है इसलिए इज, आई के साथ क्या आता है, एम, और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आ जाता है, क्लियर है। शी इज राइटिंग अ लेटर, ये आ गया असर्टिव रूल। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव रूल, नेगेटिव वाले के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, V1 प्लस ING। नेक्स्ट है कौन सा, इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, हेल्पिंग वो पहले लग जाएगी, इज, एम, आर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के भी पहले लग जाएगी, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव टेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल में क्या आएगा, एक तो इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इंटेरोगेशन के लिए क्या लगता है, हेल्पिंग वो पहले लगती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। जैसे यहाँ पे लिखा है इज शी राइटिंग अ लेटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव टेंस। क्लियर हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यू के रूल क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट देखो, ओहो ये क्लियर कर देती हूँ ना, ओ शिट 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 शिट, क्या हो गया, कहाँ चला गया पेज, ये देखो अब यहाँ पे रूल लिख लो, एक मिनट। प्रेजेंट कंटिन्यू का क्लियर है। नेक्स्ट लिखो प्रेजेंट कंटिन्यू का कंसेप्ट क्या कहता है।
कुछ वर्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर, सी, फील, थिंक, hear, see, feel, think, listen, appear, love, like, dislike, hate, love, like, dislike, hate. ये कुछ वर्ड्स हैं जो ऑलवेज किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या है, ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स हैं जिसका क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता। क्लियर है, ये कहां पे आएंगी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आएगी, ठीक है। जैसे मैं लिखूं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, तो अब मैंने क्या बोला था कि भाई V1 है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड कहाँ पे आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब में इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। अगर इसको हिंदी में बोल के देखो तो कैसे है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूं, ठीक है। तो आईएनजी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, बट ये कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आते हैं। क्लियर है। इसी के साथ एक और है, इसका ही फ्यूचर एक्शन को शो करता है। ये किसको शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। रूल नंबर 1 में क्या है, ये रूल्स हैं कुछ वर्ड्स, और दूसरा क्या है, ये क्या करता है, फ्यूचर एक्शन को शो करता है। बस इसके दो ही रूल है, एक तो वो जो पूरा का पूरा सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, और साथ में दो ही याद रखने हैं, स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता, और ये किसको शो करता है, फ्यूचर एक्शन को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे। अब यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, मूवी रिलीज हो रही है इस जो अभी आने वाला फ्राइडे है वहां पे, तो यहां पे क्या है, ये फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है, बट है कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ना कि फ्यूचर कंटिन्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आगे, परफेक्ट टेंस की बात, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, मैं पहले लिखवा देती हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, जस्ट नाउ, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। देखो क्या आएगा, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, अनटिल, अनलेस। जहां पे भी ये वर्ड आएंगे आपको समझ आना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है। रिसेंटली भी लिख लेना इसी के साथ, रिसेंटली। अनटिल के साथ मैंने बताया, अनटिल क्या शो करता है, टाइम, और अनलेस क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। क्लियर है। अनटिल क्या शो करता है, टाइम, और अनलेस क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। ये क्लियर है। यहां से हमें पता चल जाएगा ये कौन से टाइप ऑफ टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका रूल क्या है, रूल तो वहां पे भी लिखा होगा, सेम एसवीओ रूल ही फॉलो होना है, बट परफेक्ट हो तो यहाँ पे वी की कौन सी फॉर्म आएगी, 3 फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस हैज, या फिर हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगी। क्लियर है। देखते हैं कहां पे है, ये देखो एक ही टेंस की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ वर्ड्स है, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, अनटिल, अनलेस, वहां से पता चलेगा आपको कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, यूज टू शो द एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। ठीक है, जो अभी अभी हुआ है, जिसमें बोलते थे पहले चुका है, चुकी है, ये वो आएगा। ठीक है, वो नहीं याद रखना, सिंपल याद रखो। एजर्टिव रूल क्या बताया, सब्जेक्ट आएगा, हैज, हैव आएगा, वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगा, क्योंकि 3rd पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। हैव कहाँ लगता है, आई के साथ। ठीक है,
जहाँ फिर प्लूरल वर्ड के साथ लगेगा हैव। क्लियर है? एक मिनट। रितिश बच्चे कॉल उठाना, फोन ले जाए यहाँ से। क्लियर है भाई? सबसे पहले असर्टिव रूल क्या कहता है? असर्टिव रूल में सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट लगेगा। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में क्या होता है? नॉट का यूज होएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट आएगा, हैज नॉट आएगा, हैव नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भाई 3 एच बताए थे मैंने, एच एच एच। इन तीनों के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, बेटा फोन ले जाओ यहाँ से। हैव, हैड, हैज और हैड, इन तीनों के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, चेक कर ले। बोलो मैम लेक्चर बना रही है। हैज, हैव और हैड 3 एच है, तो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी आ जाएगी? थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो नेगेटिव में आ गया भाई नॉट वाला। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। ठीक है? हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में क्या आएगा? देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले इंटेरोगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसके बीच में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में क्या है? हैज, हैव पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है आपका कौन सा टाइप ऑफ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट हमारा बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। कौन सा बचा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक मिनट, इसको मैं साफ कर दूं। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देखो अभी रूल क्या है इसमें? इसमें याद रखना, जो एक्शन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है पास्ट से, बट स्टिल कंटिन्यू, अभी भी कंटिन्यू है। कंटिन्यूस वर्ड लग गया ना, तो परफेक्ट तो है, बट क्या है? अभी भी चल रहा है। पास्ट से स्टार्ट हुआ काम अभी भी चल रहा है। तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, जहां पे प्रेजेंट वर्ड दिखेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट वर्ड दिखेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट वर्ड दिखेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यू वर्ड दिखेगा तो आईएनजी फॉर्म किसकी? वर्ब की, मतलब V1 प्लस आईएनजी फॉर्म। बस इस चीज को याद रखना। क्लियर है? देखो भाई, और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था सिंस और फॉर का। क्या बताया था? सिंस और फॉर। तो याद रखना इसके साथ क्या होएगा? सब्जेक्ट आता है, सिंपल परफेक्ट वाला ही है ये भी, और कंटिन्यू फॉर्म लग जाएगी। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट है तो इसको थर्ड फॉर्म तो चाहिए। तो थर्ड फॉर्म कौन सी आई इसमें? हेल्पिंग वर्ब की बीन आ गई। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, V1 प्लस आईएनजी। अब कंटिन्यू तो बनाना है, इसीलिए मेन वर्ब क्या आई? V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यू फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये आ गया सिंपल असर्टिव रूल। नेगेटिव में क्या आएगा? हैज नॉट, हैव नॉट आ जाएगा, बाकी बिल्कुल एज इट इज रहेगा। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ठीक है? हैज, हैव पहले आ जाएगा, बाकी सेम। हैज, हैव, सब्जेक्ट, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लास्ट क्या है हमारा? कौन सा बचा? लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा सबसे पहले? हैज, हैव, सब्जेक्ट, बाकी सारा का सारा ये नेगेटिव वाला आ जाएगा। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, V1 प्लस आईएनजी। और इनके साथ यूज जो सिंस और फॉर है ये यूज होता है परफेक्ट टेंस के साथ और परफेक्ट कंटिन्यूज के साथ। याद रखना सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के साथ। क्लियर है? सिंस और फॉर ये कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंस और परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज होता है। क्लियर है? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के साथ यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज कहां कहां होता है? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के साथ यूज होता है। अब क्लियर है? अब दो रूल लिख लो इसी के साथ, लिखो भाई। अगर तो दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पास्ट में हैं, अगर तो दो स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पास्ट में हैं। when two statement is in past, अगर उसके साथ when लगा है या फिर while, when स्टेटमेंट ऑलवेज V2 फॉर्म लेगी। आपका प्रेजेंट वाला सारा का सारा क्लियर हो गया। अब ये कुछ रूल देख लो जो वहां पे डायरेक्ट नहीं करवाए थे, मैं पास्ट टेंस में करवा रही हूं, ठीक है। when स्टेटमेंट कौन सी फॉर्म लेगी? V2 फॉर्म लेगी, और while स्टेटमेंट ING फॉर्म लेगी, बस। when स्टेटमेंट कौन सी फॉर्म लेगी? V2 फॉर्म लेगी, और while स्टेटमेंट ING फॉर्म लेगी। इतना आपको पता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो सारा का सारा प्रेजेंट में चलेगा, अगर तो पास्ट में है तो वो सारा का सारा किस में चलेगा? पास्ट में चलेगा, ठीक है। ये कल का एक रूल रह गया था। दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों की दोनों किस में है? पास्ट में, पहले की हो गई हैं, तो क्या आएगा? when स्टेटमेंट V2 फॉर्म लेगी और while स्टेटमेंट क्या लेगी? ING फॉर्म लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when I reached his home he was reading a novel. when I reached his home he was reading a novel. Clear? when स्टेटमेंट V2 फॉर्म and while स्टेटमेंट ING फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रूल नंबर सेकंड इसी का है। अगर तो दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, टू एक्शन इज इन पास्ट, बस याद क्या रखना आपको? रूल याद है ना? क्या आता है? इंडेफिनेट आता है, कंटिन्यू आता है, फिर परफेक्ट आता है और परफेक्ट कंटिन्यू आता है, बस उसी को याद रखना, ठीक है। अगर तो आफ्टर लगा है, आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में, ठीक है। इसके पहले वाला और दूसरे वाला, पहले में क्या आएगा? ऑलवेज पास्ट टेंस, ठीक है। अगर यहां पे पास्ट टेंस है और आफ्टर लगा है तो आफ्टर के बाद ऑलवेज कौन सा टेंस आ जाएगा? परफेक्ट टेंस आ जाएगा। क्लियर है? दो स्टेटमेंट हैं, अगर दोनों की दोनों क्या है? पास्ट में हुई हैं, और उसके पहले क्या लगा हुआ है? आफ्टर वर्ड है। अगर किसी स्टेटमेंट में आफ्टर वर्ड है तो आफ्टर के पहले वाला है जो, देखो आफ्टर का मतलब ही बाद में होता है ना, तो प्रेजेंट सिंपल, देखो पास्ट सिंपल के बाद क्या आता है? पास्ट सिंपल के बाद परफेक्ट आता है। क्लियर है? यहीं से याद रख लो, पास्ट सिंपल के बाद क्या आता है? परफेक्ट आता है। और अगर इसी को हम उल्टा दें, यहां मैं बिफोर कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा। बिफोर वर्ड है तो ये परफेक्ट इधर आ जाएगा और ये सिंपल यहां चला जाएगा, पास्ट सिंपल यहां पे चला जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से बताती हूं, एग्जाम्पल से क्लियर बताती हूँ। देखो जैसे लिखो एग्जाम्पल, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। देखो भाई आफ्टर लगा है, आफ्टर वर्ड है, आफ्टर के पहले वाला सिंपल पास्ट और आफ्टर के बाद वाला क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट का रूल अभी जब रूल्स पढ़ाऊंगी सारे क्लियर करवाऊंगी, वहां क्या लगता है? सिंपल से याद रखो ना, मैंने बताया हो पास्ट है तो V2 फॉर्म आएगी, परफेक्ट हो तो V3 फॉर्म आएगी, और दोनों मेन फॉर्म तो नहीं आएंगी, इसलिए एक पास्ट वाला कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कौन सी? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है? द ट्रेन हैड गॉन V3 फॉर्म है, ये हैड क्या है? V2
अगर दोनों के दोनों एक्शन क्या है, पास्ट में है और क्या हुए हैं, सेम टाइम पे हुए हैं, तो वहां क्या आएगा, वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, जैसे और एज वेल एज का मैंने एक रूल बताया था, एज वेल एज बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं होता। क्लियर है?